नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। इसके पहले हम 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7। चैप्टर 7 का क्या नाम है? आर कंट्री इंडिया, मतलब कि हमारा प्यारा देश भारत। आज हम अपने प्यारे देश भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम हमारे हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, अरेबियन सी के बारे में पढ़ेंगे और बे ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे। अरेबियन सी कहाँ पड़ता है? हमारा वेस्ट में। और बे ऑफ बंगाल कहाँ पड़ता है? हमारा ईस्ट में। और इनमें हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आइसलैंड है? हमारा आइसलैंड है, हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। और अगर अरेबियन सी की बात करें तो कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया की एरिया की, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंडिया का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पूरा एरिया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, और अगर हम बात करें, देखिए आपको मैप दिखाता हूँ। देखिए ये रहा हमारा मैप। अगर हम बात करें जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस कितना है और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक का डिस्टेंस कितना है। देखिए जो नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस है वो 3200 किलोमीटर है और जो ईस्ट से वेस्ट तक का डिस्टेंस है वो 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर हमें सब चीज़ें देखने मिलती हैं। हमारे लिए क्या क्या देखने मिलता है? हमारे लिए देखिए यहाँ पर नॉर्थ में हमें हिमालय देखने मिलेगा, हमें वेस्ट में हमें डेजर्ट देखने मिलेगा, हमें साउथ में हमें डेक्कन प्लेटू देखने मिलेगा, उसके अलावा हमें बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर हमें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, यहाँ पर हमें लक्षद्वीप मिलेगा। उसके अलावा हमारे लिए यहाँ पर गंगा यमुना और ब्रह्मपुत्र का प्लेन देखने मिलेगा। मैंने इसके पहले आपको पूरे लिथोस लैंडफॉर्म बता चुके हैं कि व्हाट इज प्लेन, व्हाट इज माउंटेन, ये सब चीज़ें हम पिछले चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला चैप्टर नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारा नॉलेज इसमें मिल जाएगा। क्योंकि उसके अलावा आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी कि क्या डेजर्ट होता है, क्या माउंटेन होते हैं, क्या प्लेन होता है। इस चैप्टर में हम अकेले उनके टाइप के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे आगे चलते हैं। देखिए ये आपको ले दिख गया। अब देखिए यहाँ तक अपन ने बात कर ली है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लोकेटनल सेटिंग। ठीक है, इसके पहले हम देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। वो हमारा चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अगर आपके लिए यहाँ देखा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे बीचों बीच निकलती है, इंडिया के बीचों बीच निकलती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखिए ये रहा हमारा इंडिया, तो यहाँ से बीचों बीच से क्या निकली है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दिख रही है आपको, गांधीनगर से लेकर देखिए यहाँ भोपाल से ऊपर ये लाइन दिख रही है जो बीचों बीच निकली है। ये कौन सा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कितना है? 23 डिग्री एंड हाफ। किस किस राज्य से निकली हुई है? हमारे गुजरात से निकली हुई है, हमारे राजस्थान से निकली हुई है, मध्य प्रदेश से निकली हुई है, छत्तीसगढ़ से निकली हुई है, झारखंड से निकली हुई है, वेस्ट बंगाल से निकली हुई है, त्रिपुरा से निकली हुई है और मिजोरम से निकली हुई है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8 राज्यों से निकली हुई है। ठीक है, और अब बात करते हैं इसके लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस की। अगर हम अपर वाला नॉर्थ साइड में देखें, ये क्या हो गया? लैटिट्यूड। अगर हम लैटिट्यूड की बात करें ये नीचे, तो 8.4 नॉर्थ लैटिट्यूड, 8.8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? नॉर्थ। और ऊपर क्या है? 37.6 नॉर्थ। ये हमारा कौन सा डिस्टेंस है? लॉन्गिट्यूड डिस्टेंस है। ठीक है, और अगर ईस्ट और वेस्ट की बात करें, ये क्या होता है? सॉरी वो क्या है? लैटिट्यूड। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड कितना है? 68.7 ईस्ट से लेकर 97 पॉइंट ईस्ट। आपको मैं बता चुका हूँ। देखिए ये रहा हमारा अर्थ, यहाँ से निकला हुआ है इक्वेटर और यहाँ से हमारी लाइन निकली है लॉन्गिट्यूड। तो इन्हीं के बेस पर हम उनके नाम रखते हैं कि हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड करती है। तो हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ तक लोकेटेड करती है? 8.48 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37.6 मिनट नॉर्थ तक। ये क्या है? लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें, जो नॉर्थ से साउथ तक जाती हैं रेस, उनके लिए कितना है? 68.7 ईस्ट से लेकर 97.25 लॉन्गिट्यूड। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अगर हम बात करें, देखिए आपको पता होगा कि डिफरेंस 1 हर इक्वल टू कितना होता है? कितने मिनट होते हैं? ठीक है, 15 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, हमारा जो मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में बता चुका हूँ कि जो हमारे गुजरात और असम के, अरुणाचल प्रदेश या असम के बीच में जो टाइम का डिस्टेंस है वो कितना है?
2 आवर का, ठीक है। तो इसलिए क्या किया हम लोगों ने कि एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लाइन बनाई जो यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है। इससे हम टाइम डिसाइड करेंगे। ए हमारा यहाँ से 15 डिग्री और यहाँ से 13 डिग्री। आपको पता है इनका डिफरेंस कितना है, टोटल 30 डिग्री है। तो हमने दोनों साइड से कितना कितना ले लिया, 15 डिग्री लेकर जो मिडल साइड में लाइन बना दी, उसके लिए क्या बोलने लगे हम, स्टैंडर्ड मेरिडियन। कहाँ से निकली है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जो मिर्जापुर है यूपी का, वहाँ से निकली हुई है। कितने डिग्री पर है, 82.30 डिग्री पर है, ठीक है। 82.30 डिग्री पर है। इसको क्या बोलते हैं हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ठीक है। इसी से हमारा टाइम डिसाइड होता है। चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज हम आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की नेबर कंट्री कौन कौन सी हैं। आपको बता दें, सबसे पहले हमारा आता है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चाइना, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नेपाल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा भूटान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद बांग्लादेश, और साउथ में भी हमारे लिए 2 कंट्री हैं, नेबर कंट्री में मानी जाती हैं, जो मालदीव हो गया और एक हो गया हमारा श्रीलंका, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हमारी बॉर्डर किसके साथ लगती है, सबसे पहले हमारी लगती है फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश की, उसके बाद हमारी लगती है चाइना की, उसके बाद हमारी लगती है पाकिस्तान की, ठीक है। उसके बाद हमारी लगती है नेपाल की, उसके बाद हमारी लगती है म्यांमार की, उसके बाद हमारी लगती है, ठीक है। इतनी जो रेस हैं, आपको इतनी बातें याद रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लाइन में पूछ सकते हैं कि अरेंज करिए इनके अकॉर्डिंग टू हमारी बाउंड्री किससे ज़्यादा लगती है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। आपके लिए यहाँ देख रहे इंडिया का मैप दिख रहा होगा, पॉलिटिकल मैप। आपको यहाँ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, मीन्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ठीक है। ये आपको सब तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। सबकी कैपिटल भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन की करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा वाइस्ट कंट्री है। यहाँ पर 29 है जो अभी डेवलप नहीं हुआ है। अब कितने स्टेट बचे हैं हमारे यहाँ, 28 स्टेट बचे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर किस में डिवाइड हो गया है, स्टेट से यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया है। एक लद्दाख बन गया है और एक हमारा जम्मू कश्मीर बन गया है, यहाँ से अलग अलग हो गए हैं। तो 28 और 8 कैपिटल बची हैं, 8 यूनियन टेरिटरी बची हैं, क्योंकि जो दमन एंड दीव था और दादरा एंड नगर हवेली हैं, उनको अब मिक्स कर दिया गया है, एक कर दिया गया है। तो यहाँ पर चेंज आ गया है, ठीक है। अब तेलंगाना स्टेट नहीं बन गया था, बट फिर भी अब 28 ही हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। इसके पहले हम एलुवियल डिपॉजिट की बात ऑलरेडी कर चुके हैं, जो रिवर से, पहाड़ से, पर्वत से जो फाइन सॉइल आती है, वो नदी के अगल बगल में डिपॉजिट हो जाती है, और उससे क्या बनता है, एलुवियल सॉइल बनती है और एलुवियल डिपॉजिट बनता है, ठीक है, जो बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अब बात करते हैं हमारे फिजिकल डिवीजन की। फिजिकल डिवीजन मतलब कि किस टाइप के हमारे जो फिजिकल डिवीजन हैं, मतलब कि जो फीचर्स हैं, लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड, इसके बारे में हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेंगे, ठीक है। ग्रेट हिमालय, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे हिमालय की, ठीक है। हिमालय को 3 पार्टों में बांटा गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है हमारा मिडिल हिमालय और हिमाचल, उसके बाद आता है हमारा शिवालिक। क्या आता है, शिवालिक। सबसे पहले क्या आता है हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है हमारा हिमाद्री और मिडिल हिमाचल, और उसके मतलब कि हिमालय को क्या बोलते हैं हम, हिमाद्री भी बोलते हैं। उसके बाद आता है मिडिल हिमालय और हिमाचल, और उसके नीचे आता है हमारा क्या, शिवालिक। आपको पता होगा जो मिडिल हिमालय और शिवालिक है, उसके बीच में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनको दून या द्वार बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देहरादून, हरिद्वार, ये यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे बड़ा कौन सा दून है, देहरादून है। इसके अलावा पाटली दून और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल भी वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्थन इंडियन प्लेन की बात करें, जो हम पिछले चैप्टर में अच्छी डिटेल से पढ़ चुके हैं, तो किन किन रिवर से बनती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इंडस, 3 रिवर से ये हमारी बनती हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज देखने के लिए मिलती हैं। इंडस की ट्रिब्यूटरीज रावी, ब्यास, सतलुज, ये आपको पता ही होगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज गंडक, कोसी, ठीक है, घाघरा, सोन, चंबल, जो यमुना में जाके मिलती हैं, सोन जो जाकर गंगा नदी में मिलती है पटना में, ठीक है। उसके अलावा ब्रह्मपुत्र की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, देहांग, दिबांग, ऐसी रिवर्स आकर उसमें ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं। और जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में एंटर होती है तो उसका नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में भी हम जान चुके हैं, जो हॉट डेजर्ट होता है, यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है। आपको बता दें कि जब गंगा जब यमुना से तो मिल जाती प्रयागराज में, उसके अलावा जब गंगा ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं और जब वो समुद्र में जाकर गिरती हैं तो एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा की फॉर्मेशन होती है, उस डेल्टा से फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। कौन सा डेल्टा बोलते हैं, सुंदरबन। कहाँ बनता है, माउथ ऑफ रिवर में बनता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो आपको पता है पेनिनसुलर प्लेटू हमारे यहाँ पर साउथ में सबसे ओल्ड प्लेटू माना जाता है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन कहाँ तक है, यहाँ तक, नॉर्थ ईस्ट तक है। यहाँ पर
3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, आपको वो भी किसका एक्सटेंशन है यहाँ। और ये डिवाइड किससे करता है, यहाँ पर एक मालदा फॉल्ट है उससे हमारे लिए डिवाइड करता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अगर पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें तो यहाँ पर विंध्यास सतपुड़ा रेंज इंपॉर्टेंट रेंज है। नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ऐसी जाती हैं, नॉट ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो कैसी हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ये क्या नहीं बनाती हैं, ए जाकर डेल्टा नहीं बनाती हैं, ए बनाती हैं एस्टुरीज। क्या बनाती है, एस्टुरीज, ठीक है, मतलब डायरेक्ट जाकर समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की बात करें तो ये कहाँ है, सह्याद्री, इनको वेस्टर्न घाट को क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ है, हमारे इंडिया के, देखिए ये रहा हमारे यहाँ पहाड़ हैं जो वेस्टर्न घाट है, और इस साइड ये ईस्टर्न घाट है, और ये हो गया हमारे ईस्टर्न घाट, और ये हो गया हमारे वेस्टर्न घाट, ठीक है। ईस्टर्न घाट जो वेस्टर्न घाट है वो ज़्यादा कंटिन्यूस है, जबकि ईस्टर्न घाट उतने कंटिन्यूस नहीं हैं, उनके बीच में पासेस हैं। यहाँ पर जो हम निकलते हैं तो यहाँ हम पासेस से ही निकल सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस हैं, ठीक है। अगर हम कोस्टल प्लेन की बात करें तो आपको पता ही होगा, ये ईस्टर्न घाट के इस साइड कोस्टल प्लेन आपको देखने मिलते होंगे। यहाँ पर रहेगा हमारा बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर रहेगा हमारा अरेबियन सी, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम आपको मैप तरफ ले चलते हैं तो एक ही आपको मैप दिखाते हैं, यहाँ आपको पूरी चीज़ें डिटेल में हम समझा देंगे, तो आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा ग्रेट हिमालय, उसके नीचे दिख रहा होगा मिडिल हिमालय, उसके नीचे दिख रहा होगा आपको शिवालिक, ठीक है। इसके नीचे आपको एक गंगा यमुना डॉव और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर और यहाँ पर इंडस रिवर का प्लेन दिख रहा होगा, ठीक है। जो इंडस रिवर है उसका सिर्फ 1/3 पार्ट ही हमारे इंडिया में लाई करता है, ठीक है। अगर हम बात करें, जो हमने बात की डेजर्ट की, तो आपको ईस्ट टाइम में यहाँ पर आपको डेजर्ट दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पर विंध्यास रेंज दिख रही होगी, सतपुड़ा रेंज दिख रही होगी, और यहाँ पर ये अरावली रेंज दिख रही होगी। मैंने आपको बताया था अरावली रेंज अब क्या होने लगी, डिग्रेडेशन होने लगी है, क्योंकि ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है। सबसे वर्ल्ड ओल्डेस्ट गोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये रहा हमारा डेक्कन प्लेटू। या डेक्कन प्लेटू इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हेयर ब्लैक सॉइल इज वेरी फर्टाइल सॉइल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर एक प्लेटू है, छोटा नागपुर प्लेटू, वहाँ पर भी बहुत सारे मटेरियल मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। आपको बताया था ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की। ये रहा हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और इस साइड क्या है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर ऊपर वाले एरिया को अंडमान बोलते हैं, नीचे वाले को निकोबार बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे उन्हीं की। आपको मैंने बताया जो ईस्टर्न कोस्टल है, यहाँ पर महानदी, मतलब जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ जाकर ड्रेन होती हैं, बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे लक्षद्वीप एंड निकोबार आइलैंड की, ठीक है। यहाँ पर ये लक्षद्वीप किस में है, हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा अरेबियन सी, सॉरी, लक्षद्वीप इज अ पार्ट ऑफ इसका अरेबियन सी का, और अंडमान एंड निकोबार किसका पार्ट है, हमारा बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ पर एक इंदिरा पॉइंट था जो कहाँ पर है, यहाँ लोकेटेड करता था, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में करता था, पर 2004 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण वो सबमर्ज हो गया था। क्या हो गया था, सबमर्ज हो गया था। आपको कमेंट में ये बताना है जो हमारा इंडिया है उसका नॉर्थ पार्ट में सबसे नॉर्थ ईस्ट प्लेस कौन सी है और साउथ में साउथ ईस्ट प्लेस कौन सी है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, और इसके बाद हमारा अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसी तरह आपको 6 से 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग आपको मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।